हेलो दोस्तों, आरईसी शेयर की बात करेंगे। फाइनल डिविडेंड अभी भी क्रेडिट नहीं हुआ है, तो फाइनल डिविडेंड को इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। उसके अलावा आरईसी के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स और इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा को भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो फाइनल डिविडेंड आरईसी का था ₹4.80, तो ये डिविडेंड अभी भी क्रेडिट नहीं हुआ होगा अगर आप एलिजिबल थे तो कौन इन्वेस्टर्स एलिजिबल थे? जिनके पास भी स्टॉक जुलाई 12 से पहले था। नोट करिए, 12 जुलाई से पहले। 12 जुलाई को अगर आपने स्टॉक खरीदा है या उसके बाद जुलाई में खरीदा है या इतना अगस्त के महीने में आपने खरीदा है, तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं थे। ठीक है ना? तो ये जानकारी शायद आपके लिए उतनी इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहे। लेकिन 12 जुलाई से पहले आपके पास स्टॉक था, तो ये ₹4.80 के डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल थे। हो सकता है 12 जुलाई से पहले आपके पास स्टॉक था और आपने जुलाई एंड में कहीं पर बेच दिया या अगस्त में भी बेच दिया, तो भी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन भी बहुत आ रहे थे कमेंट सेक्शन में, फिर लाइव स्ट्रीम में भी, कि वो जो डिविडेंड है हमको अभी तक नहीं मिला है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स थोड़े चिंतित भी थे, तो उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो जो एजीएम है, एनुअल जो जनरल मीटिंग है वो आरईसी की, वो होगी सितंबर 16 को। एजीएम में एक फॉर्मल घोषणा होगी ये डिविडेंड के बारे में, और जो पेमेंट है एजीएम के 30 दिन के अंदर हो जाएगा। तो जनरली हमारा एक्सपीरियंस है, जैसे 30 डे ऑफ एजीएम लिखा रहता है, लेकिन उससे बहुत पहले ही जो है डिविडेंड जो है वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है ना? तो इसको एज एन इन्वेस्टर आपको ध्यान में रखना है। तो ₹4.80 का ये फाइनल डिविडेंड था। उन जो वो जो इन्वेस्टर्स हैं, एलिजिबल इन्वेस्टर्स, उनको मिल जाएगा। अब जब हम आरईसी को बात कर रहे हैं, तो रिसेंट में क्या कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हैं आप देख सकते हैं। अभी रिसेंट में 17 अगस्त को बोनस एडजस्टमेंट हुआ है। तो अभी आप शेयर प्राइस भी देख रहे होंगे, 108 हो गया है, जो कि पहले 125, 30, 35 उसके आसपास में था। तो ये बोनस के कारण में ये एडजस्टमेंट हुआ है। और जो बिल्कुल लेटेस्ट जो मेरी जो जानकारी है, तो जो बोनस शेयर भी जो है वो एलिजिबल शेयर होल्डर्स को क्रेडिट हो चुके हैं। अब डिविडेंड के लिए बहुत जानी जा रही है। अब देखिए, पिछले साल जो फाइनल डिविडेंड है ₹4.80, जिसके बारे में हमने बात की, वो तो था ही। उसके अलावा ₹6 का इंटरिम डिविडेंड था, फिर ₹2.5 का ये एक और इंटरिम डिविडेंड था, और उसके बाद ₹2 का इंटरिम डिविडेंड था। तो सब डिविडेंड को अगर आप मिला लेते हैं, ठीक है ना, तो ₹15.30 का डिविडेंड होता है। ठीक है? अब उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर 22, पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 21 में भी उन्होंने डिविडेंड दिया है ₹1.71, ₹5, फिर ₹6, मतलब ₹12.71 का डिविडेंड उन्होंने दिया हुआ है। तो एक बहुत ही स्ट्रांग डिविडेंड यील्ड बन जा रही है। तो इस साल भी क्या वो डिविडेंड देगी या नहीं देगी, वो भी इन्वेस्टर को क्वेश्चन हो सकता है। तो उसका तो जब भी डिविडेंड दे, क्योंकि आप देखिए, जैसे यहाँ नवंबर के महीने में 2020 में हमको डिविडेंड के बारे में पता चला था। अब पिछले साल आप देखेंगे फिर से नवंबर के महीने में, तो अभी नवंबर आने में थोड़ी देर है, लगभग 2 महीने है। तो अक्टूबर एंड या नवंबर में हमको पता चल जाएगा कि क्या आरईसी इस बार भी क्या इंटरिम डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है। तो जो भी जानकारी होगी हम आपको अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपको बता देंगे। लेकिन क्या प्रॉफिट कर रही है, उसके बारे में हम बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आरईसी एज ए कंपनी वो लोन देती है, डिसबर्समेंट करती है पावर सेक्टर के लिए। ठीक है? और एक यहां पर एक बहुत ही मेगा इमर्जिंग थीम आ रही है रिन्यूएबल की, जो बिल्कुल इन डेटा से पता चल रहा है। और ये सिर्फ आरईसी के लिए नहीं है, आप दूसरी भी कंपनियों को जब आप एनालाइज करेंगे, देखिए वो जब डिसबर्समेंट उन्होंने किया है Q1 में, मतलब अप्रैल से जून में 12,442 करोड़ का डिसबर्समेंट किया है। और आप देखिए 5,931 करोड़ का डिसबर्समेंट, मतलब 48%, मतलब ऑलमोस्ट आधा डिसबर्समेंट रिन्यूएबल सेक्टर पे उन्होंने किया है। अब यही डेटा आप देखिए, सिर्फ जैसे आप यहां पर 1 साल 2 साल पहले अगर आप डेटा देखेंगे, जैसे फाइनेंशियल ईयर 21 में आप देखिए 92,000 करोड़ से ऊपर का उन्होंने डिसबर्समेंट किया था। रिन्यूएबल कितना था? तो सिर्फ 3,265 करोड़। पूरे साल में 3,000 करोड़ का डिसबर्समेंट था। इस बार एक क्वार्टर में लगभग 6,000 करोड़ का डिसबर्समेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी फोकस है, कंपनीज का भी फोकस है, और यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी अब रिन्यूएबल्स की तरफ फोकस बिल्कुल आ रहा है। अब आरईसी को बहुत माना जाता है कि एक वैल्यू ट्रैप है, वैल्यू बाई है, बहुत कुछ बोला जाता है। तो आरईसी जनरली लोन हमको आपको नहीं देती है, लोन देती है जो आप यहाँ पर जैसे यहाँ खुद देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, उन सब कंपनियों के, जैसे आपके जो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनियां होंगी,
पावर सेक्टर की कंपनियां होंगी, प्राइवेट सेक्टर को, उनको लोन देती है। तो बहुत सारी बड़ी लोन होती है, तो डाउट रहता है कि वो पैसा अगर वापस उन्होंने नहीं दिया तो। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो एनपीए जो रेशियो है, जिनको नेट क्रेडिट इम्पेयर्ड एसेट्स होता है, वो कम हो रहे हैं, ये एक पॉजिटिव चीज है। प्रोविजनिंग ज्यादा होनी चाहिए, तो वो भी बढ़ रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। और जस्ट मैं आपको रिसेंट में बताऊं, आपने भी सुना होगा, वो कुछ स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पावर का जो एक्सचेंज है वहां पर जाने से मना कर दिया था, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का भी शेयर गिर गया था। तो ये इवेंट जो थी, इनफैक्ट एक्चुअली में आप देखेंगे थोड़ी पॉजिटिव इवेंट थी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, पावर सेक्टर के लिए पैसा दिया नहीं जाता है, जो भी उनके अलग अलग हर स्टेट के जो अलग अलग रीजन हो सकते हैं, तो उसके कारण से क्या होता है, ये कंपनियों को हालत खराब हो जाती है। तो उसके कारण से बहुत ही डीप वैल्यू जोन में कंपनियां हैं प्रॉफिट करने के बावजूद भी, लेकिन फिर बाद में आपने देखा 2-3 दिनों में ही लगभग सभी स्टेट्स ने पैसा दे दिया, और फिर वो लोग पावर जो एक्सचेंज है फिर से वो अवेल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ स्ट्रिक्ट चीजें गवर्नमेंट कर रही है, और इसको बिल्कुल पॉजिटिवली लिया जा सकता है। अब मैं प्रॉफिट लॉस जल्दी से आपको बता दूं, क्या Q1 में उन्होंने प्रॉफिट किया है अप्रैल से जून। आप देखिए पिछले साल अगर आप देखेंगे 2247 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 2447 करोड़ का प्रॉफिट है। एक कॉम्प्रहेंसिव लॉस को अगर आप माइनस कर दें तो भी 1775 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट्स कर रही है। अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखेंगे तो 3777 करोड़ से 3880 करोड़ की, तो यहां पर थोड़ा सा आपको इनकम भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल एक वैल्यू स्टॉक है, लेकिन आपको रिस्क को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि एक बड़ा अगर पैसा उनको ना मिले, एनपीए टाइप हो जाए, तो बड़ा पूरी जो है ना बैलेंस शीट पर थोड़ा नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। तो इसीलिए पोर्टफोलियो में 8-10% हो, और अगर आप सोचे कि ये हमेशा हमको 10-12% रिटर्न देगा, तो ये थोड़ी सी रिस्की सोच है। अभी फिलहाल तो प्रॉफिट कर रही है और डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन आपको अपना एसेट एलोकेशन उस हिसाब से बिल्कुल समझ कर रखना है। तो पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत हो तो रिस्क आप मैनेज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हो, ये सोचे कि हमेशा हर साल ये डिविडेंड देगा, जैसे ऑयल कंपनियों में पिछले साल लोगों ने बोल दिया कि आईओसीएल 12% डिविडेंड देती रहती है, तो पिछले साल उन्होंने दिया भी था, लेकिन इस साल वो लॉस कर रहे हैं। तो वो चीज है, तो यहां पर अभी तो फिलहाल लॉस की गुंजाइश नहीं है, बट स्टिल आपको थोड़ा अपना रिस्क को भी मैनेज करके रखना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको लर्निंग हुई होगी। हमने जो भी डिस्कशन किया लर्निंग के लिए डिस्कशन किया है। आपको एक आइडिया आई इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।